आज हम विज्ञान का दूसरा अध्याय हमारा पर्यावरण को पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले आपने पर्यावरण के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो पर्यावरण किसे कहते हैं? आइए इसे ही हम समझने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर कई प्रकार की चीजें पाई जाती है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, जंतु। इन सभी चीजों को मिलाकर हमारा पर्यावरण बनता है। इन्हीं चीजों, मिट्टी, हवा, पानी, पौधे, जंतु, यही पर्यावरण के घटक भी कहलाते हैं। पर्यावरण के घटक दो प्रकार के होते हैं, सजीव व निर्जीव। तो बच्चों, आप जानते होंगे कि सजीव किसे कहते हैं। सजीव वे होते हैं जो सांस लेते हैं, गति करते हैं, वृद्धि करते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। उन्हें ही हम सजीव कहते हैं। जैसे पौधे एवं जंतु सजीव हैं। पौधे एवं जंतु पर्यावरण के सजीव घटक हैं। निर्जीव, निर्जीव किसे कहते हैं? तो हम निर्जीव उन्हें कहते हैं जो श्वास नहीं लेते, गति नहीं करते, जिनमें वृद्धि नहीं होती, उन्हें ही हम निर्जीव कहते हैं। जैसे आपके आसपास आपने देखा होगा टेबल, पत्थर, कुर्सी, बर्तन, इनमें गति नहीं होती, ये वृद्धि नहीं करते, इसलिए ये क्या है? निर्जीव हैं। तो पर्यावरण के निर्जीव घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के निर्जीव घटक हैं वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश। ये सभी पर्यावरण के निर्जीव घटक हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। अब आप अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। उस सूची के आधार पर आपको इस सारणी को भरना है। सारणी में निर्जीव घटक वाले कॉलम में अपने निर्जीव घटक, निर्जीव वस्तुओं का नाम लिखना है और सजीव घटक वाले कॉलम में पौधे एवं जंतुओं का नाम लिखना है। जितने अधिक आप पौधे एवं जंतुओं का नाम लिख सकते हैं, उतने अधिक जंतुओं का, पौधों का नाम आपको लिखना है। बच्चों, आप जानते हैं कि जीवधारी दो प्रकार के होते हैं, पौधे और जंतु। आपने देखा होगा कि अधिकांश पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। कुछ पौधों के तने भी हरे होते हैं। तो पौधों की पत्तियों का रंग हरा होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है। इसी क्लोरोफिल के कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल होने के कारण पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अतः इन्हें स्वपोषी कहते हैं। पौधों को ही स्वयं भोजन बनाने के कारण स्वपोषी कहा जाता है। अब हम यह देखेंगे कि जंतुओं को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। जंतुओं में तो क्लोरोफिल नहीं होता है, फिर वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? कुछ जंतु पौधों को भोजन के रूप में लेते हैं। ऐसे जंतुओं को शाकाहारी कहते हैं। मतलब शाकाहारी हम उन जंतुओं को कहेंगे जो पेड़ पौधों को खाते हैं। जैसे शाकाहारी जंतु हैं गाय, खरगोश, हिरण। लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो
अन्य जंतुओं को खाते हैं। ऐसे जंतुओं को मांसाहारी कहते हैं। मतलब मांसाहारी जंतु वो जंतु होते हैं जो मांस खाते हैं, अन्य जंतुओं के मांस को खाते हैं, जैसे भेड़िया, बाघ, सिंह, ये सभी मांसाहारी जंतु हैं। तीसरे प्रकार के जंतु सर्वाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी जंतु पौधों एवं जंतुओं दोनों को ही अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तो सर्वाहारी जंतुओं का उदाहरण है मनुष्य, कौवा, कुत्ता। ये सभी मांस भी खाते हैं और पौधों को भी खाते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अतः इन्हें परपोषी कहते हैं। तो परपोषी में आपने देखा कि गाय, खरगोश, मनुष्य, कौवा, कुत्ता ये सभी अपना भोजन नहीं बनाने के कारण परपोषी कहलाते हैं। क्योंकि हरे पौधे ही क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बना पाते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस कारण पौधों को ही उत्पादक कहते हैं। जबकि जंतु अपना भोजन नहीं बना पाते, ये जो है पौधों को ही अपने भोजन के रूप में या फिर जंतुओं को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, इस कारण जंतुओं को उपभोक्ता कहते हैं। चित्र में पर्यावरण के सजीव घटकों को दिखाया गया है। इस चित्र में आपको उत्पादक कौन कौन से हैं और उपभोक्ता कौन कौन से हैं उनकी पहचान करना है। जैसे कि आपको पता है कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें ही हम उत्पादक कहते हैं। तो इसमें जितने भी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं उसको आपको पहचानना है, क्योंकि वही उत्पादक हैं। वैसे ही जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, पौधों को या अन्य जंतुओं को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। उसको आपको इस चित्र में पहचानना है कि उपभोक्ता कौन कौन से हैं। अब हम यह जानेंगे कि खाद्य श्रृंखला क्या है। तो इसे समझने के लिए हम इस चित्र को देखते हैं। चित्र में देखेंगे कि काई को मछली खाती है, मछली को मनुष्य खाता है और मनुष्य को शेर खाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक दूसरे को खाने वालों की एक श्रृंखला बन गई है। यहाँ पे भोजन को खाने वालों की एक श्रृंखला बन गई है। इसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और भी खाद्य श्रृंखलाएं हमारे पर्यावरण में पाई जाती है, जैसे पौधे। पौधों को खरगोश खाता है और खरगोश को शेर खाता है। वैसे ही दूसरा है काई यानी शैवाल। शैवाल को मछली खाती है, फिर उस मछली को बगुला खाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक जंतु जो है दूसरे जंतु को खा रहा है, कुछ पौधों को खा रहे हैं। तो इस प्रकार एक सरल रेखा में जो भोजन की श्रृंखला बनती है उसे ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि खाद्य जाल क्या होता है। प्रत्येक जीव एक से अधिक जीवों को भोजन के रूप में खाता है।
इस तरह एक ही जीव कई खाद्य श्रृंखलाओं में रह सकता है, जिससे कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जाल बना लेती है। इसे ही खाद्य जाल कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे सबसे पहला खाद्य श्रृंखला इसमें दिखाई दे रहा है काई। काई को मछली खाती है, मछली को मनुष्य। वहीं दूसरी खाद्य श्रृंखलाएं छोटे कीड़ों को मेढक खा रहा है और मेढक को सांप खा रहा है। वहीं तीसरी खाद्य श्रृंखला यहाँ पे दिखाई दे रही है, छोटे पक्षी को बड़े पक्षी खा रहे हैं। वहीं एक और खाद्य श्रृंखला ऊपर से नीचे की ओर जो आई हुई है, मछली को मेढक और फिर मेढक को बड़े पक्षी खा रहे हैं। लेकिन यहीं पे हम देखेंगे कि मछली को मनुष्य भी खाता है, सांप भी खाता है, मेढक भी खाता है। वहीं मेढक को सांप भी खा रहा है, बड़े पक्षी भी खा रहे हैं। काई को मछली भी खा रही है, छोटे कीड़े भी खा रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर खाद्य जाल बनता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब